In this video, I will tell you about complete strategy for 2025. It will be a very simple and yet comprehensive strategy. सबसे पहले अगर आपका ऑलरेडी एक प्लान है एंड इफ यू आर able to implement it, if you are not deviating very much from it, then I will advise you to follow the same plan. ठीक है, do not deviate much if everything is going right. If you already had a plan, अगर आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी है, आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं, then please do not deviate much. आप हेल्प ले सकते हैं किसी और चीज़ से, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली उससे डेविएट मत होइए, बिकॉज आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेटजी इफेक्टिव होती है. देन इफ़ यू नॉट एबल टू फॉलो योर प्लान, ज़्यादातर लोग प्लान तो बना लेते हैं कि यार इस तरीके से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट फॉलो नहीं कर पा रहे, या फिर उससे भी ज़्यादा लोग हैफाजार्ड होती है उनकी प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़ा कभी कुछ और कर लिया. इतने स्ट्रीमलाइन मैनर में नहीं चलती प्रिपरेशन और इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती. देन यू नीड टू मेक अ क्लियर कट स्ट्रेटजी फॉर द रिमेनिंग टाइम. जो भी आपका टाइम बचा है, 25 मई को है अगले साल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2025 का. अभी काफ़ी टाइम बचा है. अभी आपका जो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना समय बचा है कम से कम आपको मेंस की और अच्छे से और बाकी चीज़ों की तैयारी करने के लिए. तो आपको इस समय के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि आपको कैसे बनानी है. आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और इससे आप खुद अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं. सो सबसे पहले अप टिल दिसंबर या जनवरी, दिसंबर तक या फिर जनवरी तक, जब तक भी आप एक समय आता है ना जब आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू करते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले आप शुरू करते हैं. सपोज आप ये मान रहा हूँ कि आप ज़्यादा समय देना चाह रहे हैं प्रीलिम्स को, तो आप फिर भी आप जनवरी के पहले तक तो मेंस का ही पढ़ेंगे या ऑप्शनल वगैरह दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप दिसंबर तक पढ़ेंगे. या फिर कुछ लोग फरवरी से तैयारी शुरू करेंगे अगले साल प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो जनवरी तक की उनकी क्या करना है आपको. ठीक है, डू दीज थिंग्स इन प्रायोरिटी. इसमें एक वर्ड आपको ध्यान देना है, ये प्रायोरिटी. ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रायोरिटी में ये करें. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये लग रहा है कि यार ये भी तो सिलेबस का पार्ट है, मैं इसे पहले कर लेता हूँ, बाकी जो पार्ट है उन्हें बाद में कर लूँगा. ऐसा नहीं होता है. उसमें इंपॉर्टेंस होती है चीज़ों की और आपको उन्हीं इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट बेसिक बुक्स. जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी है, हर सब्जेक्ट की एक आपको बेसिक बुक डिसाइड करनी है, जो कि आप आई होप ऑलरेडी आप कर चुके होंगे. अगर नहीं किए तो आप कर लें. वन बेसिक बुक पर सब्जेक्ट आपको डिसाइड करनी है और उसे कंप्लीट करना है. इफ़ नॉट डन एनी, अगर आपने नहीं की है कोई भी एक बेसिक बुक नहीं की है या फिर सारी नहीं की है या कुछ भी है, तो उसे आप पहले करिए. डू इट बिफोर एनीथिंग एल्स. आप कुछ मत करिए, ऑप्शनल मत पढ़िए. अपना जो भी मेंस के नोट्स बना रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उन सबका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी बेसिक बुक पूरी नहीं होगी. अगर आपकी लक्ष्मीकांत सपोज फॉर एग्जांपल पूरी नहीं है पॉलिटी के लिए, तो आपको आगे की चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आएंगी, कुछ मतलब ही नहीं है आगे का पढ़ने का. सो इसी तरह हर सब्जेक्ट की एक कोई बेसिक बुक आपको डिसाइड करनी है और उसे पढ़ लेना है प्रायोरिटी में. और ये सबके लिए, ठीक है, सबके लिए इन द सेंस आर्ट एंड कल्चर के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री. ये मत सोचिए कि मैंने बाद में कर लूंगा यार, प्रीलिम्स के टाइम पे कर लूंगा. ऐसा नहीं होता. आपको अभी ही हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक बेसिक बुक अच्छे से पूरी करनी है. अगर अगर आपने ऑलरेडी अभी तक बेसिक बुक सारी कर ली हैं, देन ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 to 2 रिवीजन. एटलीस्ट 1 रिवीजन आप करने की सोचिए, एटलीस्ट मिनिमम. उसके बाद उससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितना भी आप कर सकते हैं वो करें, बट मिनिमम आपको एक रिवीजन करना है. बिकॉज एक बार पढ़ने में चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आती हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार उन चीज बेसिक बुक को रिवाइज करना है. तो ये सेकंड आपकी प्रायोरिटी हो गई. तीसरा क्या आता है प्रायोरिटी में? अगर आपने बेसिक बुक पढ़ ली और उन्हें 1 से 2 बार मिनिमम, आइडियली तो कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना चाहिए प्रीलिम्स के पहले ही, बट मिनिमम अगर आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया है, आपको लग रहा है कि अब मेरी ठीक हो गई है बेसिक बुक्स, देन कंप्लीट योर ऑप्शनल. तीसरी प्रायोरिटी में आता है कंप्लीट योर ऑप्शनल एज मच एज यू कैन. आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% कंप्लीट कर लें, आइडियली तो 100% हो जाना चाहिए, बट अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अब मुश्किल होगा 100% करना. तो एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा आप कर लें, मिनिमम एटलीस्ट 50% तो कर ही लें. उससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर लें अपना ऑप्शनल पूरा. बिकॉज यू हैव टू डू मेजर पार्ट ऑफ इट बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी. प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आप जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी शुरू कर रहे हैं, उसके पहले आपको ऑप्शनल का एक मेजर चंक पूरा करना ही पड़ेगा. बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर भी हो जाती हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में. अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो उसके बाद मेंस देंगे, तो उसके बीच में बाकी चीज़ें तो फिर भी हो जाती हैं, बट ऑप्शनल नहीं हो पाता. खासकर जो कुछ ऑप्शनल काफ़ी बड़े रहते हैं, इवन छोटे भी हैं, तो वो भी आपके बहुत दिक्कत होगी आपको करने में अगर आपके पहले से मेजर चंक पूरा नहीं है. सो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में बेसिक बुक करनी है, उन्हें रिवाइज करना है, और तीसरी प्रायोरिटी है ऑप्शनल अपना पूरा करना है. आफ्टर दैट मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ मेन सिलेबस. आपको मेन सिलेबस उठाना है GS 1, 2, 3, 4 का.
हर एक टर्म आपको देखना है, स्पेशली जीएस 1 to 3 में, ठीक है। आपको हर एक टर्म देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। और ये आपको कब करना है, जब आपने बेसिक बुक कर ली है, उसका रिवीजन कर लिया है, ऑप्शनल कर लिया है, उसके बाद ही आपको इसमें आना है, ठीक है। आइडियली जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं वो इस स्टेज तक एटलीस्ट अपना कर लेते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू करने के पहले। बट अगेन आई एम सेइंग ये हर कोई नहीं कर पाता, बहुत सी चीजें आपकी इसमें छूटेंगी। तो आपको ये प्रायोरिटी नहीं भूलनी है कि आपको पहले बेसिक बुक करना है, फिर ऑप्शनल करना है, और उसके बाद ही मेंस के जो टर्म्स दिए हैं उसके नोट्स बनाने हैं। अगर किसी वजह से आपके छूट जा रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी ये किए जा सकते हैं। बट अगर आपने बेसिक बुक ही नहीं पढ़ी तो आपका प्रीलिम्स में ही नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करना। इसलिए प्रायोरिटी में वो चीजें पूरी करनी है और उसके बाद ही आपको आपको टर्म्स के नोट्स बनाने हैं जो मेन सिलेबस में दिए हैं। इसके बाद भी अगर समय बचा है देन डू एथिक्स एंड देन ऐसे। एथिक्स को प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू ऐसे, ठीक है। पहले एथिक्स करना है, उसके बाद भी समय बचे तो ऐसे कर लेना है। ये दोनों चीजें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी की जा सकती हैं। बट अगर आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि आप काफी समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, देन एथिक्स और ऐसे भी आप पहले कर सकते हैं। बट आपको ये पहले नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से ही एथिक्स लेके बैठ गए कि यार एथिक्स कर लेता हूँ, एथिक्स देख लेता हूँ। उससे कुछ फायदा नहीं होगा फिर आपका, कि अगर आपकी बेसिक बुक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, मेंस के टर्म्स के जीएस 1 to 3 के नोट्स नहीं बने हैं और उसके पहले ही आप ऐसे लिखने बैठ गए, तो उससे कुछ मतलब नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये था आपका दिसंबर तक या जनवरी तक की तैयारी। देन फ्रॉम जनवरी फिर से या फिर फरवरी से 2025 की आप स्टार्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन, स्पेशली इफ नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिफोर, ठीक है। आपको एटलीस्ट, आपका कब है, 25 मई को है आपका प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट 4 महीने तो मिनिमम आपको देने पड़ेंगे मेंस के लिए, ठीक है। आप ये मेंस के लिए नहीं, सॉरी, प्रीलिम्स के लिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे टॉपर्स कह रहे हैं कि 2 महीने या 3 महीने तैयारी की, ज़्यादातर 3 महीने बताते हैं। बट आप प्रीलिम्स बहुत डाइसी आने लगा है, अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो हो सकता है आपके साल कठिन आ जाए, और फिर कठिन आ गया तो आपको दिक्कत होगी क्लियर करने में। स्पेशली अगर आपने पहले कोई प्रीलिम्स नहीं किए क्लियर किया है, स्पेशली आपने प्रीलिम्स दिया है और वो आप क्लियर नहीं कर पाए, या आपका पहला अटेम्प्ट है, या अटेम्प्ट तो दिए हैं लेकिन आपका ये पहला सीरियस अटेम्प्ट है, तो आपको एटलीस्ट 4 महीने देने हैं। 4 महीने से मतलब कब, एटलीस्ट आपको फरवरी में स्टार्ट कर देनी है तैयारी। हाँ, जिन्होंने पहले ही क्लियर किया है प्रीलिम, जिन्हें कॉन्फिडेंस है, तो वो 3 महीने भी कर सकते हैं। 3 महीने तो मिनिमम हर कोई देता ही है। इसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अगेन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी आपको सेट करनी ही करनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कंप्लीट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेसिक बुक्स। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि आपको सारी बेसिक बुक्स अच्छे से कर लेनी है, हर एक चीज़, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हर चीज़ जो भी आप बेसिक बुक्स में दिया है वो आपको पढ़ लेना है, और एटलीस्ट 1 से 2 बार, मिनिमम एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है। ज़्यादा तो आपको 3-4 बार भी करना है, आइडियली 3-4 बार करना चाहिए, बट मिनिमम 1-2 बार रिवाइज करना है। और ये सब इन सब जनवरी या फरवरी के पहले हो जाना चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। खासकर ज़्यादातर लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो आर्ट एंड कल्चर या फिर मेडिवल, एंशिएंट, इसकी बुक पढ़ते ही नहीं है अभी तक। आप उन्हें लगता है कि यार आप पढ़ लेंगे। आइडियली आपको ऐसा नहीं करना है। बट अगर आपका कुछ भी छूट रहा है किसी भी पार्ट का, तो जैसे ही आप तैयारी शुरू करें, किसी भी चीज़ के ऊपर मत भागें कि यार मैं इसका कोर्स ले लूँ, ये क्रैश कोर्स ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सिर्फ एक चीज़ करिए कि जो भी आपके बेसिक बुक का पार्ट बचा है उसे पूरा करिए। उसके बिना आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाएंगे, चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जो कर लें। तो सबसे पहला ये हो गया। देन डू दैट पार्ट ऑफ बेसिक बुक्स इन विच यू आर लीस्ट कॉन्फिडेंट। बहुत से लोगों की इकॉनमी वीक होती है, कुछ की पॉलिटी वीक होती है, कुछ की हिस्ट्री याद नहीं होती, आर्ट एंड कल्चर याद नहीं होता उन्हें। तो जो भी पार्ट आपका वीक है उसे सबसे पहले करें, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट बचा है, उसके बाद आपको जो आपको खुद पता होगा कि आप, मेरा ये पार्ट वीक है, ज्योग्राफी वीक है, कुछ भी वीक है, मैं वो करूंगा। तो सेकंड प्रायोरिटी में आपको वो करना है। देन स्टार्ट डूइंग सी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेट काफ़ी कठिन आता है, किसी साल आसान आ जाता है, किसी साल बहुत कठिन आता है, तो ये आपको करना ही करना है। कैन डू एट वंस। आप एक बार में ही कर सकते हैं कि यार मैं 1 हफ्ता या 10 दिन सी सेट बस को दूंगा और पूरा सी सेट अच्छे से कर लीजिए। या फिर आप कुछ लोग ये इस तरीके से अपनाते हैं, या फिर कुछ लोग हर दिन सम टाइम दे देते हैं। जैसे कि आप सपोज 1 घंटा आपने तय कर लिया कि मैं रोज सी सेट को दूंगा, 1 घंटा, आधा घंटा है, जितना भी आपने तय किया कि अगले 2-3 महीने में हर दिन आधा 1 घंटा मैं सी सेट पढ़ूंगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बट प्लीज डू सी सेट, है ना, ठीक है। सी सेट आपको इग्नोर नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि मैं आखिरी के 1 महीने में कर लूंगा, या आखिरी के 15 दिन में कर लूंगा, आखिरी समय में कर लूंगा। आखिरी समय में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टार्ट प्रायोरिटी में से देना है। सबसे पहले आपको बेसिक बुक का जो भी पार्ट बचा है वो करना है। जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है बेसिक बुक में, आपको लग रहा है कि यार मुझे इकोनॉमी मैंने पढ़ तो ली है बेसिक बुक से, लेकिन मुझे समझ नहीं आई है, उसे प्रायोरिटी में करना है। उसके बाद सी सेट करना है। देन रीड ऑल बेसिक बुक वंस। आपने अभी तक ऑलरेडी सारी बेसिक बुक्स पढ़ चुकी हैं, 1-2 बार मिनिमम उसका आपने रिवीजन कर लिया है। अगेन आपको वो सारी बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़नी है पूरी, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़नी है। देन डू पास्ट 10 years PYQ।
मिनिमम पास्ट आपको 10 साल के PYQ करने ही करने हैं। और इसके अगर आपको कुछ नया मिल रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग न्यू मतलब आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर रहती हैं, बट आपको एनीथिंग न्यू मिल रहा है तो उसके आपको सेपरेट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं बेसिक बुक्स में, या फिर आपने अगर उसके नोट्स बनाए हैं या कहीं भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है बेसिक, उसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप सेपरेट नोट्स बना लें, बिकॉज जो PYQ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं, रिपीट होने के चांस रहते हैं। हर साल एक दो क्वेश्चन तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको इसी से बन जाएंगे। इसीलिए इनके अगर आप सेपरेट नोट बनाएंगे तो उन्हें बाकी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप सेपरेट नोट्स बनाएं, तो अगर बाकी चीज़ 5 बार रिवाइज कर रहे हैं तो इन्हें 10 बार रिवाइज करके जाइए। ठीक है, तो आप अभी तक अपन ने क्या देखा, क्या करना है आपको प्रीलिम्स से स्पेसिफिक तैयारी में। जो भी बेसिक बुक्स आपकी बच रही थी, जो भी बेसिक बुक में आपको लग रहा था कि यार ये मेरा पार्ट कमजोर है, इसके बाद CSAT, फिर सारी इतना अगर हो जाए तो फिर रीड ऑल द बेसिक बुक एट वंस। ठीक है, सारी बेसिक बुक एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए अच्छे से। देन डू पास्ट 10 years PYQ, मेक सेपरेट नोट्स ऑफ देम, देन कंप्लीट वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर। कोई भी एक सोर्स करंट अफेयर का पढ़ लीजिए। इट कैन बी PT 365 और एनी वन सोर्स दैट यू ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग PT 365 पढ़ते हैं, कुछ लोग क्रैश कोर्स ले लेते हैं किसी कोचिंग का, कुछ लोग ऑलरेडी जो मंथली मैगजीन आ रही है वही पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं को अंत में रिवाइज करते हैं। तो आपको कोई भी इनमें से एक सोर्स चूज करना है। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये कर लूँ वो कर लूँ, बस एक बात याद रखनी है कि सिर्फ एक फॉलो करना है, 2-3 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। मैंने जैसे PT 365 की थी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। इतना जितना अभी तक ये 6th पॉइंट तक बताया ना, ये सब आपका हो जाना चाहिए। अप टिल दिस मस्ट बी डन एटलीस्ट 50 डेज बिफोर फाइनल एग्जाम। 25 मई को है, तो इसके 50 दिन पहले, 50 डेज पहले, मई को है, तो इसके एटलीस्ट 50 डेज, 50 दिन पहले आपका इतना हो जाना चाहिए। क्या क्या हो जाना चाहिए? बेसिक बुक एक बार आपने पढ़ ली हो, PYQ 10 साल के पढ़ लिए हो और उसके सेपरेट नोट्स बना लिए हो, एक करंट अफेयर का सोर्स पढ़ लिया हो, इतना आपका हो जाना चाहिए। देन बाकी बचे 50 दिन में आप क्या करेंगे? रिवाइज वॉट एवर यू हैव रीड। आपने क्या क्या पढ़ा है? मेन 3 चीजें पढ़ी हैं, बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स का एक सोर्स और PYQ। ठीक है, ये मेन 3 चीजें पढ़ी हैं, तो उसका आपको रिवीजन करना है आखिरी के 50 दिनों में। एंड प्लीज मेक प्लान फॉर इट। इनमें आपको सेपरेट प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिपीटिशन करना, सिस्टमिक रिपीटिशन करना, जैसे कि आपने आज पढ़ा, फिर 7 दिन बाद अगले दिन पढ़ लिया, ठीक है, फिर 7वें दिन पढ़ लिया, फिर 1 महीने बाद पढ़ लिया, फिर इसका आपको इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। ये एक तरीका होता है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि अब आखिरी के 50 दिन बचे हैं तो आप ये फॉलो ना करें। आप फॉलो करें, आप ये डिसाइड कर लें कि मैं पूरी चीज मतलब बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स का जो सोर्स मैंने फॉलो किया है, PYQ, मैं इतना पूरा एक बार, आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है तो अब आपको रिवीजन में काफी कम समय लगेगा। तो मुझे कितना समय लग रहा है ये पूरा एक बार पढ़ने में? कुछ लोगों को एक हफ्ते, कुछ लोग 1 हफ्ते में कर लेते हैं, कुछ लोग 10 दिन में करते हैं, कुछ लोग 15 दिन में करते हैं। आपको ये डिसाइड कर लेना है कितना समय लग रहा है। सपोज आपको 10 दिन लग रहे हैं ये सब कुछ पढ़ने में, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये तभी हो पाएगा जब आपने ऑलरेडी बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़ी हो, पहले 1-2 बार रिवाइज की हो, फिर से अभी आपने पढ़ी हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसकी। सिमिलरली करंट अफेयर्स आपने पढ़ा हो, PYQ पढ़ा हो, उसके सेपरेट नोट्स बनाए हो, तभी आप 10 दिन में फिर एक बार पूरा रिवाइज कर पाएंगे। सपोज आपको 10 दिन लग रहा है एक बार पूरा रिवाइज करने में, बचे कितने हैं? 50 दिन, तो 50/10 कितना? 5 बार। आप 5 बार आपको पढ़ना है, 5 बार पूरा रिवाइज करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगले 10 दिन में आप, 50 दिन बचे, अगले 10 दिन में आप पूरा बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स, PYQ एक बार पूरा पढ़ लें। उसके बाद फिर आप अगले 10 दिन में फिर पूरा पढ़ लें, फिर अगले 10 दिन में फिर पूरा पढ़ लें। इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं होती चीज़ें, और आपका 5 बार रिवीजन भी हो जा रहा है और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है। एंड साइमल्टेनियसली व्हेन 50 डेज आर लेफ्ट, स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक्स। किसी भी कोचिंग के एक, आप एटलीस्ट 2 कोचिंग उठा लें, उसके फुल लेंथ मॉक दीजिए। गिव एटलीस्ट 10 to 15, 10 से 15 फुल लेंथ मॉक्स दीजिए, और स्टार्टिंग में ही दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आखिरी के 15 दिन में दे दूंगा। जब 50 दिन बचे हों तो आप उसी समय से मॉक देना शुरू कर दें, हर दिन या हर एक दिन छोड़ के। आइडियली हर एक दिन छोड़ के आप दे सकते हैं, एटलीस्ट 10 से 15 मॉक्स दीजिए। इससे क्या होता है, उससे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट उससे आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ों का कि यार मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कितना टाइम लग रहा है। आपको जो आंसर शीट भरते हैं, गोला भरते हैं, उसका आइडिया लग जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो मैं इसमें जब पढ़ूँ तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान दूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने खुद फॉलो की थी और जिससे मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो और आप भी इस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करें, या इसी से आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाएं और आपकी भी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।